हेलो गाइस, आज हम लोग डबल इंटीग्रेशन का एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है 0 to 4 0 to x स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन x dx dy। तो यहाँ पे जो लिमिट्स दी हुई हैं 0 to x स्क्वायर वो y की लिमिट्स है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 4। और जब हम लोग इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर y अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x और लिमिट है 0 to x स्क्वायर dx। हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि जब हम लोग e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है e टू द पावर ax अपॉन a। और यहाँ पे y जो है वो x की तरह बिहेव कर रहा है और 1 अपॉन x a की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए 1 अपॉन x नीचे चला जाएगा। और चूँकि 1 अपॉन x अपॉन में है इसलिए x ऊपर चला जाएगा और इन लोगों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ जब हम लोग अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 dx। आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ से एक x कैंसिल होके e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 0 मीन्स 1 dx। अब हम लोग यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन अंदर के टर्म्स के साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस x dx। अब हम लोग इसे अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 to 4 x e टू द पावर x माइनस 0 to 4 x dx। अब हम इस वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे, तो अभी के लिए हम लोग इसे i मान लेते हैं तो हो जाएगा i माइनस और बाकी जो बचा है वो एज इट इज़ 0 to 4 x dx। तो यहाँ पे हम लोग i को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। i है हमारा 0 to 4 x e टू द पावर x dx। तो जब हम लोग इसे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो लेटस ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x और x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 to 4 माइनस इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो ये हो जाएगा 1 और e टू द पावर x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x। e टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x ही होगा और फाइनली हमारे पास जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x और लिमिट है 0 to 4। अब हम लोग लिमिट्स पुटअप करते हैं तो जब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 e टू द पावर 4 माइनस 0 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस अब यहाँ पे e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 0 मीन्स 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1। तो फाइनली हमारे पास i आ जाएगा 3 e टू द पावर 4 प्लस 1। अब हम लोग i की वैल्यू को पहले वाले में पुटअप कर देते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग i की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 e टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 0 to 4 x dx। और x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 to 4। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 3 e टू द पावर 4 माइनस 7।